ट्रंप ने आते ही भारत की वॉच लगा दी। ऐसा फैसला किया कि भारतीय हिलकर रह गए। एक दूसरे के साथ दोस्ती का दावा करने वाले भारत और अमेरिका आमने सामने। मंगल के रोज अमेरिका से 104 इंडियन गैर कानूनी तारकीने वतन को डिपोर्ट करके वापस इंडिया भेज दिया गया है। इन्होंने ऐसा क्यों किया? जब से ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है तब से वो बहुत ज्यादा हरकत में आ गए हैं। लेकिन अपने इस इक़्तिदार को संभालने से पहले ही ट्रंप ने ऐसे बहुत से बयानात दिए जिसमें जो शहरी मुख्तलिफ ममालिक से लोग अमेरिका गए हुए हैं उनको इसने वाज़े तौर पर टारगेट का निशाना बनाया और ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स दी कि लोगों की जो वहां पे लोग गैर कानूनी तरीके से या कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनकी नींदें इसने उड़ा दी या आप यूं कहें कि हराम कर दी। अब ऐसा इसने क्यों किया? ट्रंप ने कितने लोगों के साथ किया? फिल वक्त तो 104 तारकीने वतन जो कि गैर कानूनी तरीके से इंडिया के बासी जो है अमेरिका में गए थे, कुछ स्टडी करने गए, कुछ वैसे ही किसी टूर के वीजे के ऊपर गए हुए थे, कुछ काम के वीजे के ऊपर गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा यहाँ पे मामलात सेट है, हमारी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो वीजा है वो एक्सटेंड कर लिया। कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो कि कानूनी तरीके से अपने मुकम्मल दस्तावेजात के साथ रह रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनमें ऐसे हैं और ऐसे थे जो कि अब डिपोर्ट हो गए हैं। वो उन्होंने अपने दस्तावेजात जो है मुकम्मल नहीं किए और ऐसे ही बच बचा के रह रहे थे। उनको जो ट्रंप है इन्होंने टारगेट किया, जिसमें से 104 लोगों को वापस डिपोर्ट करके फौजी तैयारे में C-17 जिस तैयारे का नाम है उसमें वापस भेज दिया है। अब जो इनका टारगेट है फिल वक्त 18,000 लोगों के ऊपर है जो इन्होंने इंडिया के लोग चूज किए हैं, जो गैर कानूनी तरीके से वहां पर रिहाइश पजीर हैं और जो उनको इन्होंने 18,000 लोगों को वहां से डिपोर्ट करना है। लेकिन जो पहली खेप है वो पहुंच चुकी है इंडिया में और इंडिया के सूबा पंजाब के एक शहर अमृतसर में इस जहाज ने लैंड किया है। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 104 लोगों में से ऐसे लोग हैं जो गाड़ियों के थ्रू ही अपने मुकाम तक जाएंगे, अपने घरों को जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अमृतसर से दूर रहते हैं, वो दोबारा से बाय एयर अपने घरों को जाएंगे। अब जब इंडिया में ऐसे लोग जो डिपोर्ट होके आते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से डंके लगाकर गए होते हैं, इंडिया में एक पॉलिसी है कि इंडिया जब तक उनकी शनाख्त नहीं करता वो उनको वापस नहीं रखता, उन लोगों को वापस नहीं लेता। जिनकी शनाख्त होती जाती है, इनका बाकायदा पीछे डाटा चेक किया जाता है, उनको फिर ये लोग वापस इस मुल्क में रख लेते हैं। अब इंडिया और भारत की दोस्ती जो है अच्छी खासी है। और एक और भी इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ अरसे के बाद जो नरेंद्र मोदी हैं वहां के पीएम साहब, उन्होंने अमेरिका के दौरे के ऊपर भी जाना है। उनका मुजव्वज़ा दौरा जनाब कुछ दिनों के बाद होने वाला है, तो उससे पहले ऐसी चीजें होना तो दोस्ती में कहीं खटपट नजर आ रही है, दरार सी पैदा हो रही है कि ये क्या मामलात जो है मंजर आम के ऊपर जो है आ रहे हैं। एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने 104 लोगों को डिपोर्ट किया है, उसको उन्होंने जो फौजी तैयारों के ऊपर भेजा है, कोलंबिया और मेक्सिको ने इन फौजी तैयारों पे उन लोगों को भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे भेजेंगे, इस फ्लाइट पे हम लोग नहीं भेजेंगे। जबकि फौजी तैयारों के थ्रू आना, वहां से लोगों को लेके आना अच्छा खासा महंगा एक प्रोसेस है और बहुत महंगा पड़ता है ये वाला कि आप वहां से लोगों को इस तरीके से लेके आए, जबकि डोमेस्टिक में कम पैसे लगते हैं और इस तरीके से फौजी तैयारों में ज्यादा पैसे लगते हैं। अब एक और बात भी जो है, वहां के एक सिक्योरिटी एहलकार, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया जिनका नाम है रविंदर सिंह। उन्होंने कहा कि जो भी 104 लोग अभी तक आए हैं उनसे किसी किस्म की कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई कि हम कह सकें कि इनके ऊपर कोई ऐसा केस था या कोई ऐसी चीज थी। जो सबकी एक ही बात है कि ये लोग डंकी लगाकर गैर कानूनी तरीके से वहां पर रह रहे थे, इनके ऊपर प्रॉपर दस्तावेजात नहीं थी। अब ये तो एक जो ट्रंप है, इन्होंने अपना काम बहुत तेजी के साथ शुरू कर दिया है। ये वो काम है इनका जिनको इन्होंने इख्तिदार में आने से पहले ही कहा था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और अब इसके ऊपर हिकमत अमली भी अपना रहे हैं। एक और बात इन्होंने कही थी, ये मैं जरूर इसमें एडिशन करना चाहूंगी, इन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने कहा था कि दोहरी शहरियत वो भी मैं खत्म कर दूंगा, यानी कि जो मुख्तलिफ ममालिक से, पाकिस्तान से, इंडिया से, दूसरे ममालिक से जो लोग अमेरिका चले जाते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं, आमतौर पे तो ये देखा गया कि वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो अमेरिकन नेशनल होते हैं।
लेकिन ट्रंप ने कहा है कि जो बच्चे अब से वहां पैदा होंगे वो अमेरिकन नेशनल नहीं होंगे, उनको वहां पे उनकी बर्थ होने के बावजूद भी उनको अमेरिका की शहरियत, अमेरिका के बासी वो नहीं कहलाएंगे, वो उधर के ही लोग होंगे जिस मुल्क से वो मूव करके यहाँ पे आए हैं, उनकी जो नेशनैलिटी है वो उसी कंट्री की होगी। तो ये भी इन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी थी, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने जो गैर कानूनी तारिकीन वतन थे, खासकर इंडिया के, उनको वापस भेजना शुरू कर दिया है। और इन्होंने एक टास्क ये बनाया हुआ है कि जितने भी ममालिक से आए हुए हैं, यानी कि दुनिया में एक इंडिया ही तो नहीं है, बहुत से लोग हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ट्रंप ने अभी तो उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया है जो भारत से गए हुए हैं, लेकिन उसने ये टारगेट किया है कि पूरी दुनिया से जितने भी लोग इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आके रिहाइश पजीर हैं, उन सब को मैं डिपोर्ट करूंगा। और उन सब के ऊपर इन्होंने एक बाकायदा एक प्रोसेस बना दिया हुआ है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की शिनाख्त करें, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ताकि उनको भी ये लोग डिपोर्ट कर सकें।